तो ये क्षार का बना होता है, क्या होता है, बना होता है। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो बात पूछे तो डीएनए होता है जो किसका, न्यूक्लियोइड के बने होते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियोइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोइड के बने होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोइड और एक पॉलीन्यूक्लियोइड में कई न्यूक्लियोइड होते हैं। और न्यूक्लियोइड जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब जानते होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड यानी इसका बना होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा कि अगर छोटा छोटा अगर बात इसी पे हम एक्स्ट्रा अगर किया जा सके तो एमिनो एसिड का नाम सुनेंगे, एमिनो अम्ल का नाम सुनेंगे। तो एमिनो अम्ल जो होता है तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलके कितना, इसी से अगर 20 प्रकार के, अगला क्वेश्चन है, अगला हम बता रहे हैं, 1 मिनट। तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिल करके एक किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। कितना, प्रोटीन का। यानी एक प्रोटीन का निर्माण, ये प्रोटीन जो है, ये देख रहे हैं प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होता है ये कुल मिला कितना, 20 एमिनो अम्ल, कितना, 20 एमिनो एसिड, ये एमिनो अम्ल के मिल के बनता है। 20 गो एमिनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, यानी 20 एमिनो अम्ल मिलकर ही क्या करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और देखा जाए प्रोटीन के एक अणु में, प्रोटीन के एक अणु में अगर बात करें 300 या उससे ज़्यादा, 300 या उससे ज़्यादा, 300 या उससे ज़्यादा क्या होता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन के एक अणु में, प्रोटीन के एक अणु में, प्रोटीन के एक अणु में, प्रोटीन के एक अणु में 300 या 300 से ज़्यादा एमिनो एसिड क्या होते हैं, 300 या इससे अधिक एमिनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन अगर नाम सुनेंगे प्रोटीन का, तो प्रोटीन जो क्या करता है, तो प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन जो है, पूछ देता है प्रोटीन का क्या कार्य है, तो प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। क्या बोलता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, MATERIAL मटेरियल कहता है। ठीक है, चलिए प्रोटीन जो होता है इंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी काम आता है। प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन आप इस तरह के 2-3 बार सुन लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, बेहतर होता है लिखना ही। ठीक है, देखिए तो प्रोटीन जो होता है वो इंजाइम और हार्मोन को बनाने में, इंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। क्या कहता है, सहायता करता है। ठीक है, समझ गया बात को। ये प्रोटीन जो होता है मतलब कि क्या है, एंजाइम और हार्मोन के बनाने में, निर्माण में क्या करता है, सहायता देता है। समझ गए। चलिए अगर बात करते हैं हम पेप्टाइड क्या, पेप्टोन्स का, किसका, पेप्टोन्स एवं और कुछ है देखिएगा, पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स जो होता है वो अमाशय से जठर रस निकालते हैं। क्या होता है, जठर रस निकालते हैं। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स जो होता है अमाशय से जठर रस निकालते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स, क्या, पेप्टाइन, पेप्टाइड्स। तो क्या कहता है, अमाशय से जठर रस का नाम सुने होंगे, जठर रस मतलब HCl, क्या, जठर रस निकालता है। तो जठर रस कहाँ से निकलता है, अमाशय से। कौन निकालता है, तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। समझ गए बात को। चलिए ट्रिप्सिन का नाम सुनेंगे। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्या होता है, पेप्टोन्स में। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन हार्मोन, वो ट्रिप्सिन जो होता है क्या करता है कि प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं, प्रोटीन, यही प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन्स में, किसमें, पेप्टोन्स में, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, और यही प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में, क्या करता है, पेप्टाइड्स में बदलता है। समझ गया। चलिए यही जो है जठर रस क्या करता है, जठर रस यानी क्या होता है, ट्रैप्सिन, क्या, ट्रैप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में और प्रोटीन को क्या चीज़ में, पेप्टाइड्स में बदल देता है। कौन, ट्रिप्सिन।
समझ गए इतना। तो ये सब सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बहुत ही एग्जाम में क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आ भी सकते हैं, अब पढ़िए। तो डीएनए बताया, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ठीक है। और पता है डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, एक न्यूक्लियोटाइड्स में कितना डीएनए होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूट्रियस क्या चीज़ है, नाइट्रोजीनियस बेस के बने होते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कोशिका, देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का आसान बताना है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण पढ़े होंगे, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम में, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं कोशिका, तो कोशिका देखिए, कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। कोशिका कब हुआ था, ये कोशिका का सर्वप्रथम कौन देखा था, रॉबर्ट हुक दिया था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है, अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। कब, 1665 ईस्वी में। और वही देखा जब एक कोठरी नुमा, तो उसी का नाम सेल दे दिया, सेल। और सेल को ही क्या, सेल का मतलब सेल का क्या होता है, एक छोटी सी कोठरी जैसा होता है, इसको सेल को एक छोटी सी कोठरी के नाम से आता है। तो यही पहला बार देखा था, ठीक है। कौन कौन देखा था, रॉबर्ट हुक देखा था। कौन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक देखे थे। कौन, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। उसका नाम देते कोशिका था। कोशिका नाम कौन दिया, तो रॉबर्ट हुक दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहता है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। क्या, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बात करेंगे तो पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसी में अगर देखा जाए तो यही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिका का शोषण होता है। कोशिका में पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसमें श्वसन जो होता है, यानी अगर कोशिकीय शोषण का बात करेंगे, कोशिकीय शोषण हम लोग का तो शोषण कहाँ होगा, फेफड़ा में होता है, शोषण फेफड़ा के माध्यम से। तो कोशिका, प्रत्येक कोशिका का शोषण यानी कोशिकीय शोषण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, कोशिकीय शोषण कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ गए। यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी को एडीपी में, एटीपी को एडीपी किसमें, एडीपी, इधर हम लिख देते हैं। ये क्या करता है, एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में चेंज करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गया बात को, समझ गए। कौन, यही माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण होता है। किसका, कोशिका का शोषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ग्रीन हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसी को पावर क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। और ये एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में चेंज करता है। कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और केंद्रक का नाम सुना होगा, केंद्रक, देखिए केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है क्या होता है, केंद्रक देख रहे हैं ऑप्शन में। तो केंद्रक जो होता है, देखिए कोई भी हम कल बताए थे, एक वीडियो लेके आए हैं उत्तक कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर में। तो केंद्रक देखिए, प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होता है। हम उस वीडियो में थोड़ा सा गलती ये किए थे कि केंद्रिका जो होता है वो जंतु कोशिका में होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, जंतु कोशिका में भी केंद्रिका होता है, उसमें हम थोड़ा छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो केंद्र के अंदर क्या होता है, केंद्रिका होता है। हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र जो होता है क्या होता है, केंद्र, पहले केंद्र का बात करते हैं। तो केंद्र का जो खोज किया था कि कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्र होता है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो। तो केंद्रक का जो खोज किया था कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था। कौन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब किया था, तो 1831 ईस्वी में देखा था। क्या किया, 1831 ईस्वी में देखा था। और इसी को, यही केंद्रक को, ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में बताया था कल क्या क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, तारक केंद्र, ट्रैप्टोस क्या कुछ ऐसी नाम था, उसको तारक केंद्र कहा जाता है। प्रत्येक केंद्रक है तो केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली होगा। कोशिका है तो कोशिका द्रव्य होगा, प्लाज्मा झिल्ली होगा। प्लाज्मा झिल्ली पादप में भी पाया जाता है। पादप कोशिका में सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, जो हम लोग में नहीं पाया जाता। यही मुख्य अंतर है किसका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, ठीक है। तो बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक हो गया, केंद्रक खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। केंद्रक को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। क्या कहता है, कोशिका का मस्तिष्क। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कोशिका का मस्तिष्क किसका कहता है, तो कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है किसको, केंद्रक को। केंद्रक, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। अंग्रेजी समझ गए आप, न्यूक्लियस। चलिए ठीक है,
तो आप इतना कुछ जान गए, और इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत धीरे हम चल रहे हैं लेकिन आपको बहुत एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलता होगा, आप इस तरह के प्रश्न को लिख लिख के याद कीजिएगा। ये निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक, देखिए केंद्रक नहीं पाया था, वास्तविक केंद्रक देखा जाए तो वास्तविक केंद्रक का हम बात करते हैं किसमें नहीं पाया था, तो एक कोशिकीय में नहीं पाया था, यानी बैक्टीरिया देखेंगे तो बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु, लाइकेन, ये सब तो क्या है, यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। समझ गया, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, और केंद्रक जब नहीं पाया जाएगा तो आपको पता है कोशिका के अंदर केंद्रक होना चाहिए, जो डीएनए का क्या होता है, एक कार्य करता है। तो डीएनए, आपको पता है कि डीएनए जो होता है कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें देखा जाए तो आप समझ गए बात को, चलिए। तो ये वास्तविक केंद्रक नहीं होता, वास्तविक केंद्रक किस में नहीं होता है, तो अगर नहीं होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोटिक है। सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तंत्रिका कोशिका, आपको पता है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अगर सबसे बड़ी, सबसे आपसे बात पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की कोशिका होता है, समझ में, शुतुरमुर्ग की अंडा का। अगला है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोसोम पता है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन के संश्लेषण का होता है, राइबोसोम होता है, तो प्रोटीन वाला आंसर होगा। तो डीआरएनए, अब देखेंगे डीएनए भी है तो आरएनए, तो अब ये याद रखिएगा कि राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम क्या होता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को सहायता करता है, कौन, राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। देखिए पढ़े होंगे, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिका था, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रकांग होता है, झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली होता है, कोशिकांग झिल्ली होता है। इसमें राइबोसोम होता है। उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र। तो इसी में देखा जाए तो कोशिका का अंग है, कोशिकांग है, तो इसमें सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। कोशिका के अंग में सबसे छोटा राइबोसोम। अब बात आता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया था, बताया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन आप देख रहे होंगे, तुरंत बात किए थे रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, तो ये केंद्र का खोज किए थे कब, 1831 में। ये कब किए थे, 1831 में केंद्र का खोज किए थे, क्या, केंद्रक का। ठीक है, फ्लेमिंग का नाम सुने होंगे, फ्लेमिंग कौन थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पेनिसिलिन का खोज किया था, क्या चीज, पेनिसिलिन, क्या चीज, पेनिसिलिन का खोज किया था, कब किए थे, तो ये किए थे 1928 में। कब किए थे, 1928 में, याद रखिएगा। ये पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज कब हुआ था, पेनिसिलिन का खोज हुआ था कब, 1928 में हुआ था। कौन किया था, तो फ्लेमिंग किया था, कौन, फ्लेमिंग किए थे, याद हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसमें, देखिएगा ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक जानवे करते हैं बैक्टीरिया का खोज किया था, वायरस का कब किए थे, तो 1676 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1676 ईस्वी में किए थे ल्यूवेनहॉक। जीवाणु खोज किए थे, यानी बैक्टीरिया, किसका, बैक्टीरिया, इसी को जीवाणु बोलते हैं, वायरस को विषाणु बोलते हैं। ठीक है, तो 1676 ईस्वी, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम या आत्महत्या के थैली क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें है, आंसर ही लिखा गया था हमसे, जल अपघटक एंजाइम। आंसर क्या होगा, जल अपघटक एंजाइम, क्या होगा, जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। ठीक है, और बात करें लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम क्या होता है, सिर्फ जंतु कोशिकाएं पाया जाता है, किसमें, जंतु कोशिकाएं पाया जाता है। ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, किसमें, सिर्फ जंतु कोशिकाएं पाया जाता है। तो ये आपको ये भी याद, ऑप्शन एक और चीज याद हो गया कि आत्महत्या का थैली जिसको कहता है लाइसोसोम, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या बोलते हैं, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं, पादप कोशिका में नहीं। कहा, लाइसोसोम, याद रखिएगा, लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जंतु कोशिका बात करें तो जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है।
आप सुन रहे हैं, बस वही काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया की बात किए थे, तुरंत बताया था आपको। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था वो कौन किया था? रिचर्ड आल्टमैन। कौन किया था? रिचर्ड आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं थोड़ा सा, इस पर माइटोकॉन्ड्रिया पर बात करते हैं फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? रिचर्ड आल्टमैन किया था। कौन किया था? रिचर्ड आल्टमैन। कौन किया था? रिचर्ड आल्टमैन किया था, ठीक है। चलिए, और इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया कि इसका नामकरण, खोज किया था, खोज किया था कौन? रिचर्ड आल्टमैन। और इसका नाम कौन दिया था? नाम जो दिया था, नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन रखा था? सी बेंडा। कौन दिया था? सी बेंडा ने, ठीक है। सी बेंडा ने रखा था। कौन रखा था? सी बेंडा ने, ठीक है। आपको पता है, बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को एटीपी में और एटीपी को एटीपी में बदलता है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गया। एक गोल्जी बॉडी प्लांट बताए थे एनिमल सेल में पाया जाता है, जो बताए थे इसका खोज क्लेम्बो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में किया था, ठीक है। गोल्जी बॉडी देखिए, गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है? गोल्गी बॉडी प्लांट, देखिएगा जी है, गोल्गी बॉडी प्लांट क्या होता है? गोल्गी बॉडी प्लांट। गोल्गी प्लांट जो होता है, नहीं गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी जो होता है, एक गोल्गी बॉडी होता है, ये गोल्गी बॉडी बोला जाता है। गोल्जी काय उपकरण का नाम सुनो है, गोल्जी काय। इसको गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय, क्या? गोल्जी काय, गोल्जी काय होता है वो, गोल्जी काय। तो गोल्जी काय उपकरण होता है या गोल्जी काय, देखिए तो गोल्जी काय दोनों में पाया जाता है, पादप में और जंतु में, दोनों में। किसमें? पादप और जंतु में। ये कोशिकांग है, कोशिका का ही अंग होता है, जो होता है ना कोशिका के अंत में, केंद्र के बाहर वाली है, कोशिकांग का ही है। तो गोल्जी काय जिसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, ठीक है। इसका जो खोज किया था गोल्जी बॉडी का यानी गोल्जी काय का, ये खोज 1898 ईस्वी में किया था। कौन किया था? ये किया था कोमिलो। क्या किया था? कोमिलो गोल्गी, कोमिलो गोल्गी किया था। किसे? कोमिलो गोल्गी, इसी के नाम पे है गोल्गी का, कोमिलो गोल्गी, याद रखिए कोमिलो गोल्गी ने किया था, समझ गए। चलिए कब किया था? तो 1898 में किया था, ठीक है। न्यूक्लियस तो बताया है, दिए ये बताए थे। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी एक क्या होता है? केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्रिका पाया जाता है। केंद्र के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, ठीक है। इसी में क्या होता है? आयरन एवं प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है? ये मददगार होता है। कौन? न्यूक्लियस, यानी किसको केंद्रिका बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अगला देखिए ईस्ट है, तो ईस्ट बताइए, ईस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, क्या है, नहीं है, बताइए। तो ईस्ट जो है क्या है? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, ठीक है। चलिए ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक। देखिए अगर ईस्ट की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक, और ईस्ट एक ऐसा है, एक ऐसा जीव है, जीव क्या है? देखिए ये एक कोशिकीय है, क्या है? एक कोशिकीय है, ठीक है। और अगर बात करें यूकैरियोटिक का, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का हम एक लाएंगे वीडियो जिसमें अंतर रहेगा यूकैरियोटिक और क्या चीज प्रोकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक जो होता है, कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है। कोशिका में क्या होता है? जो कोशिका इसका होगा तो इसका आवरण जो होगा दोहरी झिल्ली का होगा, ठीक है। और चलिए हम अगले वीडियो में लाएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में होगा कि उसमें हिस्टोन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है उसके केंद्रक में, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन उसमें पाया जाएगा, उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव कौन कौन होता है? जैसे कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक उसको पता होगा, एक कोशिकीय ऐसे जीव होते हैं जिसका कोशिका जो होता है एक कोशिका, जैसे अमीबा का नाम सुने होंगे, क्या होता है? यूग्लेना का नाम सुने होंगे, यूग्लेना का नाम सुने होंगे, सब क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका का मतलब होता है उसका जो कोशिका बना होगा, उसका जो शरीर बना हुआ सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ, क्या होगा? एक कोशिका से, ठीक है।
मतलब वैसे जीव जिसका शरीर जो है एक कोशिका से बना उसको एक कोशिकीय बोलेंगे, और जो बहुत कोशिका से, जैसे हम लोग का शरीर है वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। हम लोग बहुकोशिकीय क्यों है, क्योंकि हमारा जो कोशिका बना है, हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर। 10वां नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, देखिएगा। सभी कवक सवैतैव होते हैं। कवक देखे होंगे जितना भी होता है क्या होता है, मृतोजीवी होता है। मृतोजीवी पता है ये क्या होता है, सड़े गले सामान पे आश्रित होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम स्वपोषी मृतोपोषी स्वपोषी की अगर बात करें तो स्वपोषी वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण जानते होंगे, प्रकाश में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए जो खनिज लवण नीचे से लेगा, ठीक है। क्लोरोफिल पता है पत्ती में होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक देखेंगे हरा हरा होता है। एगो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ से लेगा, वातावरण से लेगा। जिस तरह से हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, उसी तरह से उसको क्या चाहिए, CO2 चाहिए। इसी की अभिक्रिया के एक और जोड़ देते हैं, क्या चीज़ इसमें छूट क्या रहा है, जल हो गया, 4 चीज़ चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हरित लवक यानी क्लोरोफिल। ये चारों मिलकर क्या बनता है, खाना। यही खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग के घर में जैसे रसोई में कोई भी चीज़ कम पड़ जाता है ना, जैसे ईंधन नहीं है तो काम नहीं होगा, तो ये ईंधन का काम शुरू करता है, समझ गए। और जल नहीं है तो फिर देखो करते हैं चावल बल नहीं बन पाएगा। तो यह जिस तरह से ये लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे में 4 यानी सौर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने, फोटोसिंथेसिस क्रिया होने के लिए क्या चाहिए, 4 चीज़ चाहिए, जरूरी है। सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल खनिज लवण, और क्या, CO2। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है। तो कवक में जो होता है ये ग्लाइकोजन या तेल की तरह होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन एवं तेल की तरह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाय टेक।